विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सरगर्मी तेज। मुंगेली पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश ने भाजपा पर लगाया था आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया करारा जवाब। कहा, छापेमारी से कोई डरा है तो वो सीएम भूपेश है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने किया सूरजपुर का दौरा। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। भाजपा प्रवक्ता ने की प्रेस वार्ता का आयोजन। कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। मुंगेली और लोरमी विधानसभा जिले के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए भूपेश बघेल ने इस बार लोरमी विधानसभा से कांग्रेस के थानेश्वर साहू और मुंगेली से संजीत बनर्जी को प्रत्याशी बनाया, जिसके समर्थन में मुंगेली के BR साव स्टेडियम में एक विशाल आम जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस ने 4 घोषणाएं की है, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों का कर्जा माफ करना है। रायपुर में ईडी IT के छापे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाजपा पर आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने के बाद अब सबसे ज्यादा कोई कांग्रेसी डरा हुआ है तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के कई अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर महीनों से जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत तक नहीं हो पाई है। बंद करो। शराब में अवैध शराब की बिक्री 40% जो हो रहा है उसको बंद करें। कोयले का 25 रुपया जो वसूली हो रही है वो बंद करें। और जिस प्रकार अभी तो एक नया भ्रष्टाचार का मामला आ गया जिसमें 700 करोड़ से ऊपर का कस्टम मिलिंग में 40 रुपया को बढ़ा के 120 रुपया कर दिया। अब कस्टम मिलिंग में 20 रुपया प्रति टन क्विंटल वसूली अवैध रूप से हो रही है। तो स्पष्ट रूप से हो गया कि किस प्रकार ईडी ने पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है कि पूरे साल भर में 750 करोड़ का सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सूरजपुर पहुंचे, जहां रंगमंच मैदान में आयोजित भाजपा परिवर्तन महासंकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए और आम जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस दौरान वो प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए। भूपेश बघेल ने कहा शराब बंदी कराएंगे और शराब को खुल के होम डिलीवरी शुरू करा दी। और क्या किया, मैं जानता हूँ यहाँ पर जो भी शराब बिकती थी सरकार के माध्यम से बिकती थी, उसका रेवेन्यू, उसका टैक्स सरकार के अकाउंट में जाता था, तो उससे सड़कें बनती थी, अस्पताल बनता था। भूपेश बघेल जी लूट करने में उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। ऐसा करो 50% सरकारी और 50% गैर सरकारी। तो गैर सरकारी का मतलब क्या हुआ, उसका जो लोगो लगेगा। डिप्टी सीएम और अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी TS सिंहदेव ने नामांकन पत्र दर्ज करने से पहले क्षेत्र के सभी मुख्य धार्मिक संस्थानों में जाकर देवी देवताओं से प्रार्थना की। सबसे पहले मां महामाया मंदिर अंबिकापुर से होते हुए समलाया मंदिर, नूरानी मस्जिद, नाजमिया मस्जिद, गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब सभा, गौरी मंदिर, तकिया शरीफ दरगाह, जगन्नाथ मंदिर, जैन मंदिर और महागिरजा नवपारा चर्च में उन्होंने शीश नवाया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा, ईश्वर का आशीर्वाद और जनता का साथ सदैव उनके साथ रहा है, जिसके कारण हमें अंबिकापुर की सेवा करने का अवसर दोबारा मिल रहा है। रायपुर में भाजपा प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर विकट घमासान है और कांग्रेस में विद्रोह की चिंगारी शुरू हो चुकी है जो चारों दिशाओं में है। और साथ ही कहा कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। अभी जो परिस्थितियां बन रही है कांग्रेस के लिए विकट है, घमासान है, भगदड़ है कि कांग्रेस में विद्रोह की जो चिंगारी प्रारंभ हुई है वो चारों दिशाओं में है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जो हैं वो काटे हैं। और ये जो 22 विधायक हैं, कोई 50,000 से, कोई 45,000 से, कोई 40,000 से पिछला चुनाव जीता था। इनके टिकट काटना मतलब यह है कि आपने जो भारी भरकम वोटों से
विधायक बनाए थे, जीते थे, जनता ने उनका विश्वास इन्होंने खो दिया है। ये जो कहते हैं कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है, तो 22 विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े? ये 22 विधायक जनता के साथ साथ कांग्रेस का भी विश्वास खो चुके हैं, इसलिए आपने टिकट काटी। और उनकी टिकट आपने नहीं काटी जिनने टारगेट आपका पूरा किया। चंद्रपुर के रामपाल यादव है, नोट के बंडल के साथ जिनका वीडियो आया, उनको आपने टिकट दे दी। तो आपका भरोसा जो इतना है उसको दे रहे हैं, जनता का भरोसा उसके ऊपर नहीं है, उसके बावजूद भी आप उसको टिकट दे रहे हैं। इस प्रकार जो है, इन कारणों से कांग्रेस के आप देखेंगे कि अनूप नाग अंतागढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किस्मत लाल नंद सराईपाली से जोगी पार्टी का चुनाव लड़ रहे, चिन्ह लेकर के लड़ रहे हैं, विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ से लड़ रहे हैं, बिलासपुर के मेयर जो हैं उन्होंने भी फार्म खरीदा है, महासमुंद में जो कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष है वो जोगी पार्टी से कैंडिडेट है, बृहस्पति सिंह क्या बोल रहे हैं ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, गुरुदयाल बंजारे जो रुद्र गुरु को उनकी जगह टिकट दी गई है, वो क्या बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार से भगदड़ मची है, ये सारे लोग जो हैं इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, 22 लोग, और जो विद्रोह करके लड़ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ से जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को अब कांग्रेस के लोग जो हैं वो वोट देंगे। ऐसी परिस्थितियां बन रही है प्रदेश में, और काफी क्षेत्र में इसके लिए कांग्रेस के लोग स्वयं लगे हुए। और जहां तक 5 सालों की कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं भी विकास। बिल्हा विधानसभा से सरदार जसबीर सिंह ने अपने पूरे दल बल से नामांकन दाखिल किया, जहां सैकड़ों की संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झाड़ू लेकर नारे लगाते नजर आए। जहां जसबीर सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए बिल्हा विधानसभा को एक नया आयाम देने की बात कही। जगदलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सरगर्मियां तेज हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी विनायक गोयल से चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम आए हुए हैं चित्रकूट विधानसभा के एक गांव में, और आपको बताना मैं चाहूँगा कि एक ऐसे विधानसभा के प्रत्याशी हैं जिनका घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं उनका परिचय बाद में कराता हूँ, पहले उनकी हालत देखिए आप। ये देखिए इनका छोटा सा घर, आज भी ये देसी गाय रख के उसका दूध का व्यवसाय करते हैं, और देसी गाय में मुश्किल से 2 किलो भी निकल गया दूध तो बहुत बड़ी बात है। और ये झोपड़ी नुमा घर कह सकते हैं, एक विधानसभा प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बहुत पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं और पंचायत में इनका दखलंदाजी बराबर है। चाहते तो ये भी माला माल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ईमानदारी का ही सहारा लिया और आज ये बहुत यानी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको मिलाता हूँ, यहाँ के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी हैं। आइए अपना परिचय दीजिए पहले। मैं विनायक गोयल, ग्राम पंचायत टेकामेटा आश्रित ग्राम धर्मावत का हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का अभी विधायक की प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप पहले अपनी पृष्ठभूमि बताइए, आपने पंचायत में आपका क्या क्या दखलंदाजी था? सर, मैं बचपन से एक पढ़ा लिखा और रुचि एक किसान का बेटा हूँ। किसान से मेरे को राजनीति में पहले से रुचि था, और रुचि से मैं पहली बार 2005 में सरपंच बना। उससे पहले मेरे पिताजी सरपंच थे। उसके बाद मेरे मिसेस अभी 2 बार सरपंच, अभी वर्तमान में सरपंच 10 साल सरपंच है। वर्तमान में मैं 2 बार 10 साल जिला पंचायत सदस्य भी था। अभी वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना है चित्रकूट विधानसभा के। और मेरे परिवार को देख रहे, मेरे घर में मैं जो जनता जानते हैं, मेरी जनता के बीच में रहकर मैं अपने जीवन यापन खेती से ही करता हूँ, खेती किसानी से करता हूँ। सरपंच था, बहुत लोग घर भी बनाए, बिल्डिंग बनाए। मुझे ऐसा मैं नहीं सोचा, जनता की सेवा किया। तब मुझे लगातार हमारी पंचायत में 5 बार सरपंच, 2 बार जिला पंचायत, और अभी वर्तमान में चित्रकूट विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है दायित्व। इसको मैं अच्छी तरह निभाऊंगा और जनता के बीच में जाकर मैं उनका सेवा करूंगा।
क्योंकि यहाँ जो पीसीसी अध्यक्ष है दीपक बैज, उनसे मुकाबला है, मगर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता का रूबरू मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि 5 साल ने इन्होंने कुछ कार्य किया नहीं, इन्होंने कुछ खाली घोटान किया, विकास के नाम ने इन्होंने नहीं किया। इस चित्रकूट विधानसभा में चाहे पीपीसी अध्यक्ष हो या भूपेश बघेल हो, मैं इस विधानसभा में जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मेरे को लगातार हर क्षेत्र में मिल रहा है। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो एक कहावत आपने सुनी होगी, एक चींटी भी बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है हाथी के लिए। आप अगर इस ढंग से सोचा जाए, क्योंकि आपकी लड़ाई जिनके साथ है वो सच में हाथी है और आप उनके सामने चींटी की हैसियत से लड़ रहे हैं। आप चाहें, क्योंकि आपके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सर्वे भी किया है अंदर जाके, तो हमने देखा कि आपकी छवि बहुत अच्छी दिख रही है लोगों के बीच में, और हर आदमी चाहता है कि एक उनका समकक्ष आदमी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष के साथ आपकी लड़ाई है, यानी एक रसूखदार और एक गरीब इंसान के साथ लड़ाई, इस बारे में आपको क्या क्या तकलीफ आ सकती है? मैं निश्चित तौर पे मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान लगातार लोगों से जुड़ा हूँ। जैसे आपने कहा कि चिट्टी हाथी, कीचड़ में हाथी फंसे रहने से मेंढक की लात मारता है नहीं, मेंढक की लात मारता है। तो उस विषय को लेकर जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, वो कितनी बड़ा हाथी, वो पैसा वाला है, पैसा बना लिया, एक बार विधायक, एक बार सांसद, अब प्रदेश का अध्यक्ष है। तो मैं निश्चित तौर पर मैं गरीब परिवार से हूँ, मगर मैं चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हर जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व के विधायक बैदूराम कश्यप जी का आशीर्वाद मिला, लच्छूराम जी का आशीर्वाद मिला, हमारे जिला पंचायत सदस्य ऋतुराम जी है, हमारे क्षेत्र के पद्मनी कश्यप जी है जिला पंचायत सदस्य, और वरिष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्ग के कार्यकर्ता और जनता का लगातार विश्वास आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो मैं निश्चित तौर पर चित्रकूट विधानसभा में जैसे आशीर्वाद सभी को मेरे को पूर्ण मिलना चाहिए। जसपुर नगर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। इस अवसर पर भारी संख्या में जनसैलाब मौजूद रहा, जिनकी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, विभिन्न तरह के नारेबाजी करते हुए कलेक्टर महोदय के ऑफिस की तरफ गए, जहां पर बैरिकेड्स के पास ही समर्थन में आए हुए भारी भरकम जनसमूह को रोक दिया गया। वहीं रंजीता स्टेडियम में भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। लोरमी के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के लापरवाह स्टाफ ने स्त्री रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया के बगैर ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, जिस कारण उनकी बेटी की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मामले की सूचना मिलने पर एसडीएम, बीएमओ और एसडीओपी पुलिस स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। वहाँ लेके गए थे शासकीय हॉस्पिटल 50 बिस्तर, तो वहाँ से मतलब बोले कि यहाँ नहीं हो पाएगा, उसके लिए ट्रांसफ़र वहाँ करे मुंगेली में। तो वहीं के कोई स्टाफ का मतलब जो एम्बुलेंस है वो बोले कि अरण्य हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ मतलब इलाज बेहतर तरीक़ा से होता है करके यहाँ ला के वो कर दिए। उसके बाद जो भी बात अपना हम लोग इससे हुआ, उसके बाद ये लोग ना हमारे बिना परमिशन के और मैं ऑपरेशन कर दिया, जबकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरे से कोई सलाह नहीं लिए गया, ये लोग ऑपरेशन कर दिए। कितना बजे आए? हम लोग यहाँ 3 बजकर लगभग वही 50-55 में पहुँचे। रात में? हाँ, रात में। नहीं, मरीज 11:30-12 बजे यहाँ आ गए थे। हाँ, मैं वहाँ कटघोरा से मतलब 3:50-55 में आया। तो आने के बाद देखा तो ऑपरेशन हो गया था, बच्चा भी हो गया था। बच्चा के लिए देखने के टाइम नहीं दिए लोग, देखने थोड़ा सा दिखाए, उसके बाद भगा दिए। उसके बाद जब बाहर निकाले मरीज को, तो मैं बोला कि कैसे हिप डूब ऐसे कुछ करके, तो ये लोग मतलब मरीज उनको शासकीय एमसीएच हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, या वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको भेज करके तत्काल जो है पूरा अस्पताल सील किया जाएगा। और जो उनके दस्तावेज हैं अभी पुलिस के द्वारा जब्ती बना करके, जो नर्सिंग एक्ट है उसकी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए तत्काल जो है जांच टीम गठित करके शाम तक। एमसीबी में पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रक से 252 पेटी बियर और 263 पेटी विस्की को बरामद किया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। श्रीमान आईजी महोदय एवं श्रीमान एसपी सर के निर्देशानुसार चुनाव के मद्देनजर
वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान एसएसटी एवं एफएसटी की टीम द्वारा जरौंधा बैरियर में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें एक ट्रक जिसमें लगभग 515 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमती लगभग 31,28,520 रुपये है, जो अपने निर्धारित रूट से भटक कर दूसरे रूट में आ गई थी, जिसकी जब्ती करके आबकारी विभाग को सौंप दिया गया है। जिसमें चुनाव से पहले बीजापुर में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के मद्देनजर न्यायालय में सुनवाई के बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए। पीसीसी मेंबर रहे अजय को वर्तमान विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बयानबाजी के कारण कांग्रेस से पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य युवा आयोग सदस्य के पद से भी हटाया जा चुका है। अब चुनाव आचार संहिता के बीच जिला बदर की कार्रवाई की है। अजय ने अपने खिलाफ कार्रवाई को गलत ठहराते हुए उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की बात कही। साथ ही फैसले को दुर्भावनापूर्ण ठहराते हुए कलेक्टर पर विधायक के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया। खबर बिलासपुर से है, जहां मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल कराया। साथ ही उन्होंने कृष्णमूर्ति बांधी की कमियों को गिनाते हुए कांग्रेस की जीत का भरोसा दिलाया। इस दौरान दिलीप लहरिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ, ये बात मैं भूल गया था। आज जब मैं अभी लुथरा में था, बाबा साहब के दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद यहाँ के हमारे मस्तूरी क्षेत्र के एक लक्ष्मी टंडन जी है, ग्राम चौहा का रहने वाला है, वो आप पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में जनपद पंचायत में सभापति भी है। वो कांग्रेस में ज्वाइन की है, भी सरकार आ जाएगी। उसके बाद में आम जनता में उत्साह है कांग्रेस के प्रति, और सरकार जो बघेल सरकार आपने क्या वादा है कि मस्तूरी से आप जीतते तो क्या करेंगे? मस्तूरी से जीतने के बाद जो वनांचल में दूरांचल में स्वामी आत्मानंद स्कूल है, शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे। बिजली पानी जो सड़कें हैं उनका हम विकास करेंगे, मूलभूत सुविधा को मजबूत करेंगे, और आम जनता में जो हमारे बघेल साहब जी ने सबके हित में काम कर रहे हैं। क्या है कि किसान सभी वर्ग में होता है, इसके लिए साहब ने हमारे कुंटल की धान खरीद ली, और पुनः सरकार बनते ही कर्जा माफ पुनः होगा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमारे पास इतने अच्छे मुद्दे हैं कि हम गिना नहीं पाएंगे जब जा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां के महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड के पार्षद पानी की समस्या को लेकर पुरानी बस्ती लीली चौक पार्षद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के सभापति मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 2-3 दिन से लगातार पानी बंद है और क्षेत्रवासी पुराना पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनकी तबियत खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा प्रवक्ता अनित चिनानी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार भी कांग्रेस की है और महापौर भी कांग्रेस का, उसके बाद भी कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के खुद के लोग जनप्रतिनिधि कांग्रेस के कामों से खुश नहीं है। पानी हम लोग के तरफ नहीं आता है, वाला भी नल नहीं आता, पुराना वाला कभी अभी 2 दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, और अभी काला वाला तो एक भी नहीं आता है। आधा लाइन में आ रहा है हम लोग के घर तरफ के पीछे वाले साइड में, और हम लोग के घर में नहीं आ रहा है। कैसे कर रहे हैं आप लोग? गुजारा कैसे चल रहा है? हम लोग तो एक ही नल में 2 परिवार 4 परिवार भरते हैं, पूरा परिवार एक साथ रहते हैं, तो आधा आधा पानी भरते हैं, उसी में काम चलाते हैं। बहुत दिक्कत है। हम लोग कपड़ा नहीं धोते, हम लोग एक जन धोएगा तो एक जन नहीं धोता है, ऐसा है हम लोग की स्थिति। और पीने का भी जैसे उन लोग भर लिए तो हम उनके घर से लेते हैं पानी, एक ही घर के हैं भाई भाई, तो बांट बांट के पीते हैं हम लोग। मैंने 15 परिवार हैं, 15-20 जन हो जाते हैं, है ना। हमारे घर पानी नहीं मिलता है, और अभी 2 दिन से नहीं आया। कल सरकार भी कांग्रेस की है, महापौर भी कांग्रेस के हैं, और उसके बाद अगर कांग्रेसी पार्षद ही धरने पर बैठे हैं तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के खुद के लोग जनप्रतिनिधि कांग्रेस के कामों से खुश नहीं हैं। और अगर ऐसा है तो कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने जा रही है? कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं। रायपुर के पुरानी बस्ती महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद जो है आज धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। आप धरने पर बैठे हो, क्या कारण? मैं वार्ड वासियों को पानी नहीं मिल पाने के कारण धरने पे बैठा हूँ। आज
1 महीना हो गया करीब करीब कि बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा है। मेन रोड में कहीं पानी नहीं आ रहा है इससे आगे पर, और गड्ढा खुदा हुआ भी रखा है, 15 दिन हो गया मगर आज भी वो खुदा पड़ा है, मगर ना वो पानी दे पा रहे हैं ना कुछ नहीं। इधर अमृत मिशन का पाइप है डला हुआ है, राइजिंग उसको डंगने टंकी जोड़ दिया गया है, उसके बाद भी उसमें पानी नहीं है। मतलब 20% एरिया में पानी आए हैं और 80% एरिया में पानी नहीं, अमृत मिशन में। और पाइपलाइन को भी काट दिया गया ईदगाह भाटा का। आदमी पानी लाए तो लाए कहाँ से, और कब तक हम बोरिंग से पानी पिलाते रहेंगे? कोई स्थायी समाधान भी तो होना चाहिए। जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं जनता के लिए, अमृत मिशन का पाइप बिछा रहे हैं, तो बराबर मॉनिटरिंग से पाइप नहीं डाला गया है, जिसके कारण ये समस्या निर्मित हुई है। सभापति जी, महापौर जी बराबर ध्यान देते हैं और बराबर बोला गया है, उसके बाद भी अधिकारी है जो सुन नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ नगर निगम के जो है सभापति वो भी मौजूद है, प्रमोद दुबे, इनसे भी चर्चा करते हैं। वार्ड के पार्षद जो है नाराज हैं और धरने पर बैठे हैं। हाँ, अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जितेंद्र अग्रवाल जी पानी की समस्या को लेकर धरने में बैठे। मैंने आयुक्त महोदय से अभी बात की है और जोन आयुक्त और अधिकारियों को यहाँ पर बुलवाया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करने के लिए और परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि बार बार उनको कई बार हो गया, कितनी बार कोई आदमी किससे अनुनय विनय करेगा, टू मच अब तो बहुत हो गया था। इसीलिए वो चुनाव के बीच से किसी पार्षद को, जिम्मेदार पार्षद को धरने में बैठना, ये निश्चित रूप से सोचनीय विषय है और कैसे भी करके समस्या के समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पार्षद जितेंद्र अग्रवाल ये भी बोल रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, अधिकारी बात नहीं सुन रहे। नहीं, उससे पहले समस्या का समाधान कर लेंगे। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, इन्होंने बताया कि समस्या का जो समाधान हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रवासी भी कुछ हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। पानी की समस्या है, किस तरह से समस्या, और आए दिन यहाँ इस तरफ जो है पानी की समस्या सुनने को मिलता है। क्या पानी हमारे घर आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। अब हम लोग पार्षद भैया को बार बार आके बोलते हैं, वो क्या करेंगे, है ना। पर हम लोग पूरे मोहल्ला के जैसे 15 जन मिल के आके उनको चिल्लाते हैं और बोला जाता है कि पानी की व्यवस्था करो। कब से पानी बंद है? पानी तो बहुत बार ऐसे ही होता है, पहली बार नहीं है। और अभी काला पानी हम लोग के घर में एक भी नहीं आ रहा है। कितना है, 2 फुट का है बस ऊंचा में, तो नहीं आ रहा है। और जिसका जमीन में है ना, उसका आ रहा है। बल्कि पानी नहीं आता तो फिर कैसे चलती है घर? हम लोग क्या है, अपना समस्या देख के सब कोई कम पानी खर्चा करते हैं, बासी पानी को पिया जाता है। और जैसे नीचे का जो रहता है ना गद्दा व पानी, उसको हटा के फिर ऊपर का बच्चे लोगों के लिए दिया जाता है पानी, कि ताकि उनको पता न चले। पीते नहीं, हमारी लड़की तो नहीं पीती है पानी। राजकुमारी कश्यप है, हमारी लड़की तो नहीं पीती, छोटी वाली तो एक भी नहीं पीती, जरा बड़ी वाली जरा समझती करके पी लेती है। और छोटा गंदा पानी को ना हटा के फिर उसको साफ में रखते हैं तो पीती है। देखिए, तो पानी की समस्या को लेकर जो है यहाँ के पुरानी बस्ती के पार्षद जितेंद्र अग्रवाल है, वे धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ क्षेत्रवासी का भी कहना है कि पानी जो है समस्या बनी हुई है। पानी जो है ये लोग पूरा पानी पीने को मजबूर है। इसको लेकर जो है समस्या को लेकर पार्षद जितेंद्र अग्रवाल धरने पर बैठे हुए हैं। साथ में जो है नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी पहुँचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि ठीक हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।